हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं जेई मैथमेटिक्स का लेक्चर। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक देखा था। दोनों तरीके से हम लोगों ने बातें समझी थी, ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी एंड फॉर्मूला वाइज। तो सबसे पहले मैं ग्राफिकली डिस्कस कर लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग इतना सा होता है कि अगर हम यूनिकली, अगर ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं हो तो सुन के लिख लेना, अगर हम यूनिकली किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो अगर ग्राफ स्मूथ है किसी पॉइंट पर तो वो पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। दूसरी बात, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या भी होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो सिंपली बात है, ग्राफिकली अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस एंड स्मूथ है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है इंटीजर पे, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एक्स कंटिन्यूस तो है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, बट स्मूथ नहीं है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे यूनिक टेंजेंट हम वहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं मॉड एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अब हमारा जो वर्किंग फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, देखो ये कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो ही फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। बस हम इसी की बात कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be differentiable at x is equal to a if left hand derivative at x is equal to a is equal to right hand derivative at x is equal to a। इसको हम लोग ये तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश ए माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इनका फॉर्मूला क्या है, तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। इसी तरीके से एफ डैश ए प्लस, जिसे राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं, उसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। क्लियर? तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वापस से देख लेते हैं लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। राइट हैंड डेरिवेटिव ऊपर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे है। तो ये क्या होता है, अच्छा एक बात और, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है 11th क्लास के अंदर, थोड़ा याद करो, एक लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर था तुम लोगों के, तो वहाँ पे तुम लोगों ने लिमिट कैलकुलेट की, ओके। फिर लास्ट में डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट था वहाँ पे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते थे तुम, जो यहाँ पे इस पेज पे राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये यहाँ पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, वहाँ पे हम लोग इसको डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने में यूज़ करते थे, ओके। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम लोग कॉस एक्स लिख देते हो, तो वो इस फॉर्मूले से भी बन सकता है, ऐसा देखा है हम लोगों ने 11th क्लास में। उसको बोलते थे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करो। तो हम लोग क्या करते थे, उन्हीं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे जो डिफरेंशिएबल है। इसलिए हम लोग लेफ्ट डेरिवेटिव निकालें या राइट डेरिवेटिव, तो वहाँ हम लोग राइट डेरिवेटिव निकाल लेते थे। राइट डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट द पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखो यहाँ पे ये एफ डैश ए है, अगर हम लोगों को एफ डैश एक्स निकालना हो तो ए की जगह बस क्या रखना होता था, एक्स। देखो यहाँ पे भी हम लोग एक बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी को तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स में क्या है, ए की जगह बस एक्स रखना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम एफ डैश ए नहीं निकाल रहे, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय एच। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता था 11th क्लास के अंदर राइट हैंड डेरिवेटिव का, क्योंकि वहाँ पे हम उन्हीं फंक्शन या फिर वहाँ पे एग्जांपल वही दिए होते थे जो डिफरेंशिएबल है, तो हम राइट डेरिवेटिव निकाल लेते थे तो हमें डेरिवेटिव मिल जाता था। हम वहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करके, मैं यहाँ जो हम लोगों ने नीचे लेफ्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला हम वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल, ओके। तो यहाँ पे बस इतना सा पॉइंट है कि अगर किसी फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम है, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो हम इन्हीं वर्किंग फार्मूला को यूज़ करके
कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हम लोगों ने पहले भी देखा है कंटिन्यूटी के अंदर, है ना। एक्स नॉट इक्वल के लिए ये है एक्स साइन 1/x, और एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए है ये है 0। ओके, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, एफ डे 0 माइनस, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, ए क्या है यहाँ पे 0 है क्योंकि हम 0 पे डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, ओके, माइनस एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच। तो देखो यही फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ए की जगह यहाँ क्या है 0, क्योंकि हम वहाँ बात कर रहे थे ए पे डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी, ओके। तो 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच का मतलब है एफ ऑफ माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एच रखना है, माइनस एच साइन माइनस 1/h माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है माइनस एच। अब ये माइनस एच से माइनस एच कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस बाहर, और साइन 1/h, ये क्या हो जाएगा साइन 1/h। अब देखो इसके बारे में तुम्हें भी पता है कि ये वैल्यू क्या है, -1 2 + 1 एनी रियल, या फिर हम लोग सही बोल सकते हैं इसको एनी रियल ऑक्सिलेटिंग नंबर, ओके, एनी रियल ऑक्सिलेटिंग नंबर। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय h। यहाँ फॉर्मूले में h रहता है, तो ये क्या हो जाएगा h साइन 1/h माइनस 0/h, तो h से h कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन 1/h। तो साइन 1/h अगेन वैल्यू क्या होगा, h इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या चल रही है भाई, h टेंस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट क्या चल रही थी, h टेंस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, h टेंस टू 0, फिर हम लोगों ने h बराबर 0 रख दिया, -1 2 + 1 एनी रियल नंबर। अब देखो एनी रियल नंबर ओके, बट वो क्या है हम लोगों को पता नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एट x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ x इज नॉट डिफरेंशियबल, इज नॉट डिफरेंशियबल। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू को हम इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि -1 से +1 वैल्यू होगी इतना पता है, क्या वैल्यू होगी ये नहीं पता, एग्जैक्टली क्या वैल्यू है दोनों की वो नहीं पता, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए दे आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाले क्वेश्चन की कंपैरिजन में वहाँ x था, यहाँ बस x² है, इतना सा डिफरेंस है। चलो हम लोग काम पे लग जाते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ऐसा बोला हुआ है। अगर ये नहीं भी बोला होता तब भी हम x इजिकल टू 0 पे ही डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि x इजिकल टू 0 पे ही फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेक कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं एट x इजिकल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डे 0 माइनस इजिकल टू फॉर्मूला वही लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h का मतलब है जहाँ जहाँ h है वहाँ माइनस h रख दो, तो ये क्या हो जाएगा -h² साइन -1/h माइनस एफ ऑफ 0, वो तो 0 दिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या होता है -h, क्लियर। अब एक -h है और ऊपर h² है, तो एक h ऊपर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h पर माइनस तो रहेगा साइन 1/h, क्लियर। अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -0 इंटू -1 2 + 1 रियल नंबर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से हम राइट हैंड डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करते हैं तो एफ डे 0 प्लस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 + h एफ ऑफ 0 + h हम लोगों को लिखना है, तो ये हो जाएगा h² साइन 1/h माइनस 0 एफ ऑफ 0 क्योंकि 0 दिया हुआ है डिवाइड बाय h, एक h से एक h कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया है लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। तो यहाँ पे भी सेम वही स्थिति है जैसे ऊपर है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 0
एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है बिल्कुल। ओके, अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स रेस टू अल्फा साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो दिया हुआ है। एंड वो बोल रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा की वैल्यू बताओ। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव लेके चलना है हम लोगों को। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डॉट जीरो माइनस, ये डिफरेंशियबिलिटी बहुत ध्यान से पढ़ना तुम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यूटी तो है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग आईटीएफ और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ही सही, बट ये पॉइंट तुम लोगों को ध्यान से देखना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए क्या है यहाँ पे जीरो, जीरो पे हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस एच की पावर अल्फा साइन माइनस वन अपॉन एच, क्लियर, माइनस जीरो अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस एच। ओके, तो ये माइनस एच से एक माइनस एच कट जाएगा तो ऊपर की तरफ जो है वो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस को तो बाहर रख ही देते हैं हम लोग, या चलो माइनस वन की पावर अल्फा चलने देते हैं, और ये हो जाएगा, ये एक माइनस एच से माइनस एच कट रहा है, चलो इसको ऐसा नहीं लिखते, एक माइनस एच से एक माइनस एच कट रहा है तो ऊपर बच रहा है माइनस एच की पावर अल्फा माइनस वन साइन वन अपॉन एच, क्लियर। अब देखो आगे कुछ होगा नहीं इसमें, बस इतना सा हम लोग कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये माइन एच इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं हम, तो ये जीरो की पावर क्या होगी अल्फा माइनस वन, और साइन वन अपॉन जीरो कितना हो जाएगा माइनस वन टू प्लस वन एनी ऑक्सीलेटिंग वैल्यू, ऑक्सीलेट करती हुई वैल्यू है, क्या है पता नहीं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, देखें हम लोग, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डॉट जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट, फार्मूला यूज़ करो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच मतलब ए की जगह यहाँ जीरो है तो जीरो प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा एच की पावर अल्फा साइन वन अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन एच, तो एक एच से एच यहाँ पे भी उड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच की पावर अल्फा माइनस वन साइन वन अपॉन एच। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा देखें, तो ये हो जाएगा जीरो की पावर एच इज इक्वल टू जीरो रख रहे हैं हम, अल्फा माइनस वन, फिर माइनस वन टू प्लस वन एनी रियल नंबर, क्लियर। अब देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, कौन दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे जीरो की पावर अल्फा माइनस वन, तो जीरो की पावर अल्फा माइनस वन वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि देखो जीरो से ये मल्टीप्लाई हो गया जीरो हो जाएगा, और इसी तरीके से जीरो से मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो की पावर अल्फा माइनस वन जीरो तभी होगा जब अल्फा माइनस वन किससे बड़ा होगा जीरो से, क्योंकि देखो जीरो की पावर पॉजिटिव को हम लोग बोलेंगे जीरो, बट जीरो की पावर नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे वन अपॉन जीरो जैसा कुछ, तो वो हो जाएगा इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट इंटू माइनस वन टू वन कुछ अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, तो अल्फा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इससे हम लोगों को पता लगा अल्फा ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन वन है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर अल्फा लेस देन और इक्वल टू वन है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो इस फंक्शन के अंदर मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ, ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी के अंदर भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो अल्फा की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अगर ये फंक्शन में अल्फा की वैल्यू वन से बड़ी है तो ये डिफरेंशिएबल होता है। ओके, तो अगर ये इस फंक्शन के अंदर अल्फा की वैल्यू जीरो से वन के बीच में रही तो ये फंक्शन होगा सिर्फ कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल। अल्फा की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी तो एक्स की पावर अल्फा साइन वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो से वन के बीच में सिर्फ कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल, वन से बड़ी के लिए डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यू तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस तो ऑटोमेटिकली होता ही होता है, कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। अब देखो यहाँ पे भी हमें x इजिकल टू जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो वन बाय हम वही प्रोसेस हमारा स्टार्ट कर देते हैं, हम जो हम लोग पहले कर रहे थे, क्या कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इजिकल टू जीरो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे
एफ डैश जीरो माइनस, एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव, जीरो के ऊपर माइनस लिखने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा एज ए फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच रखना है। तो ऊपर तो स्क्वायर है माइनस एच का, तो क्या हो जाएगा साइन एच स्क्वायर, नीचे एच ऐसा कैसे रहेगा, माइनस एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है जीरो, डिवाइड बाय एच। ये कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा एच है, ये फॉर्मूले वाला एच है। और ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, माइनस एच, है ना। ये भी माइनस एच का ही स्क्वायर है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। चलो इसको अब आगे लिखते हैं हम लोग, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वो जो माइनस एच है वो नीचे चला जाएगा, तो माइनस एच मल्टीप्लाई होकर एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ये तो तुम्हें देखते पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम इस फंक्शन का देखें तो एफ डैश जीरो प्लस की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, और वह ऐसा कुछ होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जहाँ एक्स है वहाँ एच रखना है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस जीरो डिवाइड बाय एच। तो ये भी वैसा का वैसा ही कुछ बन गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1। तो देखो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड वैल्यू इज फाइनाइट। सो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जेई एडवांस में भी आया हुआ है और एक बार जेई मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स इंटू ई रस टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/mod x प्लस 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये डेफिनेशन है और x इजिकल टू जीरो के लिए जीरो है। तो हम लोगों को x इजिकल टू जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। वैसे तो क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है वेरीफाई द डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो x इजिकल टू जीरो पे ही डेफिनेशन चेक हो रही है तो हम वहीं चेक कर लें। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को थोड़ा सा डिफाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स को क्यों डिफाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉड है और मॉड को हम लोग दो तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। एक्स हम लोग कर सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक कर सकते हैं हम एक्स लेस देन जीरो। और x बराबर जीरो के लिए तो फंक्शन दिया हुआ है ही सही ऑलरेडी। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, एक्स ई रस टू माइनस बाहर 1/x प्लस 1/x, क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता है, x बाहर आके। इसी तरीके से x ई की पावर x लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, 1/mod x, तो माइनस 1/x हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे। इस तरीके से x इजिकल टू जीरो के लिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन जीरो दिया हुआ है। ओके तो इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फंक्शन कुछ जिस तरीके से हो जाएगा, देखो कैसा हो जाएगा, एक्स ई रस टू माइनस 2/x, ये कब, x ग्रेटर देन जीरो के लिए। और x लेस देन जीरो के लिए तो e की पावर जीरो हो रहा है, e की पावर जीरो 1 होता है, तो ये कितना सा रहा, बस x रह गया। और जीरो कब है, ये x बराबर जीरो के लिए है। तो चलो हम लोग ये फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करके x इजिकल टू जीरो पे क्या निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पहले मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखने में तुम्हें रिवाइज हो जाए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ ए की जगह जीरो है तो क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। ए की जगह मैं जीरो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम जीरो पे चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखो लेफ्ट है तो सीधी सी बात है ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये जो है इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाला अगर हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, x लेस देन जीरो के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। तो चलो x यूज़ कर लेते हैं। तो x की जगह हम लोगों को बस क्या रखना है, माइनस एच रखना है। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जीरो का लेफ्ट, जीरो का लेफ्ट कहाँ है, जीरो का लेफ्ट यहाँ है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है ही सही, और डिवाइड में फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस एच। तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये तो मिलके कितना हो जाएगा भाई, 1। इसी तरीके से हम लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेना चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एच। ओके सो अब हम लोग ऊपर वाली फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे क्योंकि जीरो प्लस है, जीरो प्लस मतलब
एक्स से ग्रेटर देन 0। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 0 डिवाइड बाय एच। अब देखो एच से एच कट गया, ई की पावर माइनस 2/0, ई की पावर माइनस 2/0 मतलब ई की पावर कितना हो माइनस इन्फिनिट। ई की पावर माइनस इन्फिनिट की वैल्यू होती है 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिट कितना होता है 0। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है तुम्हें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हो गया भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना कि किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस और कंटिन्यूटी इन इंटरवल भी पढ़ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूटी बोला अभी मैंने, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल भी होता है।